हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ विंग्स एंड इट्स वेरिएशन। ये यूनिट फर्स्ट में एक्चुअली 4 ही टॉपिक है। एक है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, जो कि मैंने अपलोड कर दी है। 2 पार्ट के अंदर वीडियो मिलेगी आपको, एक के अंदर बेनिफिशियल इंसेक्ट और दूसरे के अंदर हार्मफुल इंसेक्ट। एक है कि इंसेक्ट के जनरल कैरेक्टर्स एंड जनरल क्लासिफिकेशन, और तीसरा टॉपिक है जो 5 ऑर्डर दे रखे हैं, शायद हेमिप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा एंड डिप्टेरा। ये 5 ऑर्डर हैं। इनके बारे में अलग अलग वीडियो में अपलोड करूँगी। देन जो फोर्थ टॉपिक है वो है इवोल्यूशन ऑफ विंग्स एंड इट्स वेरिएशन। तो ये वाला टॉपिक थोड़ा सा मेरे को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम लगता है कि इसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। और थोड़ा सा ये है कि ये थोड़ा दूसरों के कंपैरिजन में इसकी जो थ्योरीज़ है वो थोड़ी रटने वाली है। समझने वाला पार्ट विंग्स को छोड़ के थ्योरीज़ कम समझ में आएंगी, रटने वाला पार्ट ज़्यादा है। तो इसकी मैं सिर्फ ये पीडीएफ ऐसे वीडियो के फॉर्म में अपलोड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के समझ में ना आएगा, एक बार पढ़ के देखिएगा, ना समझ में आएगा तो फिर मैं एक बार इसे एक्सप्लेन करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी मैं जस्ट इसे थोड़ा थोड़ा अपलोड करूँगी, इसे सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता के। जैसे इसके एक पार्ट में हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के विंग। तो जो विंग्स है हमें पता है वो लोकोमोटरी ऑर्गन है इंसेक्ट के लिए, और इनके थोरेक्स रीजन पे प्रेजेंट होंगे। 2 पेयर में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो प्रेजेंट होता है मीजोथोरेक्स के ऊपर, एक प्रेजेंट होता है मेटाथोरेक्स पे, सिल्वर फिश को छोड़ के। जो 3 सेगमेंट होते हैं थोरेक्स में, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स, जिसके अंदर प्रोथोरेक्स में विंग्स नहीं मिलते, सिर्फ मीजो एंड मेटाथोरेक्स के ऊपर विंग्स मिलेंगे। जो ये विंग्स हैं ये थोरेसिक फ्लाइट मसल्स के साथ अटैच्ड मिलते हैं। ये बॉडी वॉल के एक्सटेंशन से बनते हैं। इनके अंदर ट्रैकिया भी प्रेजेंट होंगी, नर्व्स भी प्रेजेंट होंगी, वेसल्स भी प्रेजेंट होंगी। इनके अंदर ब्लड सर्कुलेट भी करेगा, मतलब ये जिंदा पार्ट है इंसेक्ट के बॉडी पार्ट। फिर इसमें ये डायग्राम दिखा रखा है कि इसके अंदर कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी वेन प्रेजेंट है, और ये अलग अलग रीजन बता रखे हैं इसके। देन ये पूरा इंसेक्ट के विंग्स के बारे में ही एक्सप्लेनेशन है। फिर वेरिएशन में मतलब इसके अंदर कौन कौन से अलग अलग तरीके के वैरायटी प्रेजेंट होती हैं विंग्स में। तो विंग्स के मॉडिफिकेशन में जो जनरली 8 तरीके के विंग्स देखे जाते हैं, जैसे कि टैगमीना जो कि ग्रास ओपर एंड कॉकरोच में प्रेजेंट है, इलिट्रा टाइप के बीटल्स में। अगर आप इन्हें और समझना चाहते हैं तो एक बार गूगल पे डाल के इनके डायग्राम भी देख सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे कि टैगमीना किस टाइप के होते हैं, इलिट्रा किस टाइप के होते हैं, हेल्टर्स किस टाइप के होते हैं, एंड फ्रेनुलम किस टाइप के होते हैं, मेम्ब्रेनस जो ड्रैगन फ्लाई के अंदर स्केल्स जो बटरफ्लाई के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। देन इसके बाद आता है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ विंग्स। तो उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई है, जैसे कि पैरानोटल थ्योरी और स्पाइरेकुलर फ्लैप थ्योरी, स्टाइलस थ्योरी, फिन थ्योरी, गिल कवर थ्योरी। तो एक एक करके ये सारी थ्योरीज एक्सप्लेन की हुई है कि ये किसने दी, इसमें क्या बोला गया है। तो आप इसे अपने जितना आपको समझ में आता है उस हिसाब से इसे देख सकते हैं, इसे कर सकते हैं। जैसे कि पहली वाली थ्योरी पैरानोटल थ्योरी है, इसे हम फ्लाइंग स्क्विल थ्योरी भी बोलते हैं। ये सबसे पहले मिलर ने दी थी 1873 से 1875 के टाइम के बीच में। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो विंग्स है वो डोर्सल बैकवर्ड प्रोलोंगेशन है प्रोनोटम के। ऐसे ही ये पूरी थ्योरी एक्सप्लेन की गई है। आप एक बार इसे लिखना चाहें लिख ले, एक बार वैसे ही पढ़ना चाहें वैसे पढ़ के देख लेना। ये दूसरी थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है। देन जो थर्ड थ्योरी है वो मिजनर ने दी थी 1971 में, और इन्होंने कंसिडर किया था कि जो विंग्स है उनका ओरिजिन होता है इंटेग्यूमेंटल इवेजिनेशन से, मतलब बाहर की ओर इंटेग्यूमेंट निकली जिसकी वजह से विंग्स बने, और वो स्टार्टिंग में एक स्पाइरेकुलर फ्लैप की तरह काम कर रहे थे, बाद में उनके अंदर डेवलपमेंट की ड्यूरिंग मॉडिफिकेशन हुआ। देन सारे साइंटिस्ट का अपना अपना अलग अलग
पॉइंट था। स्टाइलस थ्योरी विगलवर्थ ने 1973 में दी थी, मॉडिफाइड 1976 में की थी। देन बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनका अपोज किया, बहुत सारे ने इन्हें इनकी जो हाइपोथेसिस है उसे सपोर्ट भी किया। देन फिन थ्योरी के बाद आती है ये, इसके सपोर्टर और अपोज्ड बाई सबका नाम लिखा हुआ है। ग्रैंट ने सपोर्ट किया, रोस ने अपोज किया, इसके अंदर क्या क्या मटेरियल है वो सारा लिखा हुआ है। देन जो गिल कवर थ्योरी है वो वुडवर्थ ने 1906 में दी थी, और इसके बारे में आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम इन थ्योरीज़ के बारे में 5-5 6-6 लाइन तो आप याद ही करें कि सपोर्ट किसने किया, अपोज किसने किया, इसके बारे में क्या बताया, इसमें क्या क्या इन्होंने जो विंग्स बताए उसमें क्या क्या अलग अलग बात कही, कौन कौन सी थ्योरी कब दी गई, किसने दी, वो सारी चीज़ें करके 7-8 पॉइंट आराम से होंगे। देन विंग्स का मॉडिफिकेशन जो अभी मैंने नाम बताए थे उनको अलग अलग करके भी बता रखा है। जैसे कि टैगमिना है, उसमें जो 4 विंग है वो लेदरिंग होंगे, टफ होंगे, वो प्रोटेक्टिव, जो मेम्ब्रेनस हाइड विंग्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इलिट्रा के जो विंग्स हैं वो शेल लाइक, और उनमें क्लियर वेनेशन नहीं होंगी, हार्ड होंगे। ये और किस किस के अंदर होते हैं विद एग्जांपल ये एक्सप्लेन किया हुआ है। मेम्ब्रेनस, स्केली, फ्रिंज्ड विंग्स सारे, सूडो हेल्टर्स, फीजर्ड विंग्स। ये जितना आपको इस टॉपिक के बारे में याद होता है आप उतना इस टॉपिक के बारे में याद कर सकते हैं। वैसे ये इतना हार्ड नहीं है, अगर आप इसे सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो ये आपके दिमाग में आराम से आ जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी आप इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से और अच्छे से चाहते हैं तो आप एक बार मेरे को बता दीजिएगा, मैं इसे फिर से दूसरी वीडियो के अंदर फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। Thank you for watching my videos.